महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है, डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है, कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आओ तो सही। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला 27 जून, फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। मणिपुर से बड़ी अपडेट है, जहां के सीएम वीरेन ने खुद को कर दिया है सरेंडर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर के हालात नहीं संभल रहे हैं, ना तो अमित शाह से और ना ही सीएम वीरेन से बताएंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री भी चुप्पी नहीं तोड़े, लगातार कांग्रेस हमलावर है, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बताएंगे क्या कुछ हालात है मणिपुर का। अब वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, 40 लाख महिलाओं को बांटे जा रहे स्मार्टफोन, घबराई है बीजेपी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसके बारे में बताएंगे। और तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ममता बनर्जी ने कहा अब बीजेपी कुछ उसी तरह मणिपुर जैसा हालात बनाना चाह रही है। पश्चिम बंगाल का लगातार बीजेपी केवल और केवल केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे किस तरह से बीजेपी के ऊपर अब पीएम मोदी नजर रख रहे हैं। सब खबरों को जानने वाले विस्तार से। वहीं दलितों को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है। इस बार 40 सीटें ज्यादा मिलने वाली हैं केवल और केवल देखा जाए कांग्रेस को पहले चुनाव के मुताबिक। और वो कहां पर, बिहार में। जी हां दोस्तों, बिहार में ही कांग्रेस का डंका बजने वाला है, अन्य राज्यों की बात छोड़ी जाए। इसके बारे में बताएंगे। चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चले। एक बार फिर एक्सक्लूसिव हो रहा है खुलासा, लगातार गैंगस्टर लॉरेंस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही है, राजस्थान से बड़ी अपडेट है, जहां पर बीजेपी के अंदर लगातार घमासान मचा है, फूट देखने को मिल रही है, इसके बारे में बताएंगे। सब खबरों को जानने वाले हैं एक एक करके विस्तार से। वहीं लगातार कांग्रेस अब नीतीश की ही बढ़ा रही है, किस तरह से मुश्किलें, विपक्षी एकता के बाद नई हलचल देखने को मिल रही है। सब खबरों को जानने वाले हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब जिस तरह से पीएम मोदी तमाशा देख रहे थे जब मणिपुर जल रहा था, अब वहीं देखा जाए पीएम मोदी से भी हालात नहीं संभल रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जाए कि मणिपुर के सीएम वीरेन ने भी अपने पद से इस्तीफा देने की बात सामने रखी है। लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और इनसे माहौल नहीं समझ रहा है। मणिपुर में भड़की हिंसा लगातार तूल पकड़ती नजर आ रही, थमने को नाम नहीं ले रही। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेन ने भी हाथ खड़े कर दिए। देखा जाए गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर कुछ खास बयानबाजी नहीं कर रहे, यहाँ तक कि दौरे के बाद भी माहौल ठीक नहीं हुए। ऐसे में बताते चले, जो बीजेपी मणिपुर जब जल रहा था तमाशा देख रही थी, अब उसके भी पकड़ से बाहर हो चुका है। उन्होंने कहा कि हिंसा की शुरुआत बेहद संवेदनशील रही, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया दी गई। ये कौन कह रहा है? ये खुद ही बीजेपी के मुख्यमंत्री वीरेन अब सब कुछ सच उगल रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ा संवेदनशील रहा, लेकिन ये राजनीतिक एक भेदभाव की तरह इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। आज यहाँ तक कि देखो, आज रक्ता पर लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है और माहौल सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार इस पर केवल और केवल बीजेपी मज़े लेते रही। वहीं देखा जाए नई दिल्ली में मणिपुर मुद्दे को लेकर सार्वजनिक बैठक भी बुलाई गई थी, वो बैठक भी पूरी तरह से फेल रही। यहाँ तक कि केंद्र सरकार हिंसा को लेकर काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में भी असफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शाह के दौरे के बाद भी माहौल ठीक नहीं हुए, यहाँ तक कि उनका विरोध किया गया। अब तक देखा जाए मोदी के मन की बात का विरोध किया जा रहा है मणिपुर में, वहीं उनके दौरों को लेकर भी जमकर विरोध किया जा रहा है। मणिपुर के लोग कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री सीधा अमेरिका से मिस्र जा सकते थे, तो क्या सीधा मिस्र से भारत आकर मणिपुर का दौरा नहीं कर सकते थे? ये तमाम बातें उठ रही हैं। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर? लगातार कांग्रेस भी हमलावर है, आखिर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इसको लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। अभी से वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ा प्लान खोज कर लाई है कांग्रेस। इस बार राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान हुआ, 40 लाख महिलाओं को बांटने जा रहे हैं स्मार्टफोन,
3 साल तक फ्री रहने वाला इंटरनेट, बड़ी सुविधा देने जा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार डिजिटल भारत की बात करते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए अहम हाथ केवल राहुल गांधी का रहने वाला है, यानी कांग्रेस का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया, स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने यह बजट की घोषणा कर दी है, अब उसे पूरा करने की बात आगे सामने रखी जा रही है और बजट है 40 लाख महिलाओं को फोन देने का, साथ ही 3 सालों तक। ये जुमला नहीं है प्रधानमंत्री की तरह 15-15 लाख रुपए, ये कांग्रेस की एक योजना है जिसमें 3 साल तक इंटरनेट भी फ्री रहने वाला है, यानी कि रिचार्ज भी रहने वाला है। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल के भी हालात मणिपुर जैसे बना रही है केंद्र सरकार। ममता बनर्जी ने लगाया है करारा आरोप। ममता ने कहा कि बीएसएफ अब सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने लगी है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और वो बीजेपी के इशारों पर अब केंद्रीय बल भी काम करने लगे हैं। अभी तक आपको बताया था कि सरकारी संस्थाएं ही बीजेपी के इशारों पर काम कर रही थी, लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर देखा जाए केंद्रीय बल यानी बीएसएफ आर्मी के जवान भी अब जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं वो भी बीजेपी के इशारों पर काम करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से हिंसा शुरू होती है, गामागामी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसी बीच देखा जाए ममता बनर्जी ने अपना बयान सामने रखा। उन्होंने कहा बीएसएफ पर बीजेपी के इशारों से काम किया जा रहा है। देखा जाए सीमाई इलाकों के लोगों के अंदर दहशत फैलाया जा रहा है, उन्हें वोट नहीं देने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कानून व्यवस्था जल्दी ठीक कर दी जाएगी और सभी लोग अपने वोटों को दीजिए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही, दलितों को लेकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस का बड़ा ऐलान हुआ और देखा जाए जिस तरह से मध्य प्रदेश में दलितों के साथ कांग्रेस खड़ी रही, इसका पूरा परिणाम कांग्रेस को ही मिलने वाला है। जहाँ एक तरफ देखा जाए बीजेपी दलितों के ऊपर अत्याचार कर लिया ही है, दलित न कहकर अल्पसंख्यक कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अल्पसंख्यकों के ऊपर बीजेपी लगातार अत्याचार करती आई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दीवार होकर खड़ी हुई और यही वजह है कि बीजेपी के 80% यानी जो दलित 80% विश्वास करते थे सन 2014 से लेकर 19 तक किए, वही दलित अब कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। ये सारे सर्वे निकल के आ रहे हैं जिसमें 160 सीटों पर खास असर देखने को मिल सकता है। थोड़ा राज्य के ब्यौरा देते हैं आपको, खासकर हरियाणा में इसका कुछ वर्चस्व दिख सकता है, मध्य प्रदेश में दिखने ही वाला है और देखा जाए तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी परिणाम सामने आने वाले हैं। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के फिराक में है लॉरेंस और वो दाऊद की तरह लगातार अपने गैंग को बढ़ा रहा है। एनआई ने भी चार्जशीट में अपना बड़ा खुलासा किया है और देखा जाए अब लॉरेंस के पीछे किसका हाथ है, यानी कि देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ किसी भी माफिया की नहीं चलने वाली है और ऐसे में वो किस समुदाय से आते हैं ये बड़ी बात होती है। वैसे देखा जाए लॉरेंस में काफ़ी ज़्यादा राजनीति की जा रही है और यही वजह है कि अभी तक ये बचे हुए हैं और ये दाऊद जैसे गैंगस्टर बनना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके अन्य साथियों के ऊपर एफआईआर यानी चार्जशीट दायर कर दी है और उसमें बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम जैसे आने वाले समय में डॉन बनना चाह रहे हैं। लेकिन देखा जाए इनका अपराध में कौन साथ दे रहा है, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार लॉरेंस का साथ देती आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नेताओं समेत देखा जाए सेलिब्रिटी को भी धमकी दिया है, सलमान खान को तक धमकी दी थी, लेकिन कुछ खास कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? वहीं देखा जाए अमृतपाल खालिस्तान की मांग करने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसकी पूरी सक्रियता को रोक दिया गया, लेकिन अभी तक लॉरेंस के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा रही। इसमें खासकर बीजेपी का वर्चस्व है, यही बड़ी वजह है। वैसे आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। बिहार में खास दिखने वाला है राहुल का वर्चस्व। अब नीतीश कुमार राहुल से घबरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां विपक्षी एकता में राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अब बिहार का सर्वे निकल के आ रहा है जो आंकड़े पूरी तरह से नीतीश को भी घबराहट में डाल दे रहे हैं। आपको बताते चलें इस बार 40 सीटों पर खासकर कांग्रेस का दबदबा होने वाला है और केवल राहुल गांधी के एक दौरे की वजह से। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी एकता 23 जून को होती है। 23 जून को राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और वहां कांग्रेस की एक जनसभा को भी संबोधित करते हैं और इसके बाद राहुल गांधी का एक नया दौर शुरू होता है और उसका आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है। 40 सीटें ज़्यादा मिलने वाली हैं आम चुनाव से। जहां देखा जाए बिहार में 1 सीट जीती थी कांग्रेस, 9 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार
40 सीटें जीतने वाली है कांग्रेस, ये सारे सर्वे निकल के आ रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या नीतीश को कांग्रेस से घाटा लग सकता है, क्या उनसे बिहार छीन सकता है? अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश से, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर लगातार घमासान मचा है प्रियंका गांधी के दौरे के बाद और खासकर कांग्रेस के खुलासे के बाद। जिस तरह से भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने बीजेपी का खुलासा किया, इसके बाद लगातार इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। वही कल जिस तरह से आपने देखा कि एक बड़ा इस्तीफा सामने आया, 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता समेत मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में प्रभावित होकर शिवपुरी के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखा जाए तो दिग्विजय सिंह और वहीं अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में सदस्यता को ग्रहण किया है। वैसे आप इस्तीफे के पीछे की वजह बताइएगा, क्या भ्रष्टाचार है या फिर बीजेपी के हारने का डर है? अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बिहार से बड़ी खबर है जहां पर लगातार पुल टूट रहे हैं। यानी देखा जाए लगातार भ्रष्ट अधिकारियों की नींव खुलती जा रही है, यानी पोल खुलती जा रही है। 3 हफ्ते के अंदर दूसरा नींव निर्माण पुल गिर गया, यानी दोबारा, यानी कि इससे पहले भी ये सारे पुल गिर चुके थे और फिर ये पुल गिरते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? वैसे बताते चलें पुल कौन सा है। बिहार में गंगा नदी पर बने एक पुल के ढहने और राज्य सरकार की आलोचना से बम्मू की 3 हफ्ते के अंदर किशनगंज जिले के चेमी नदी पर बने पुल ढह गया है, जिसका एक हिस्सा पानी में बह चुका है। लगातार पुल टूटते नजर आ रहे हैं बिहार में। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे चलते हैं, वैसे इसको पहले बता दें, इससे पहले 4 जून को भागलपुर का 200 मीटर का पुल ढह चुका था और ये तीसरा पुल बिहार में ढह रहा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है तेलंगाना से, बड़ी खबर जहां पर केसीआर के बारे में बताया था, जहां से 1.5 दर्जन नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए ओवैसी भी अपनी सक्रियता बरत रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में जेल में बंद पार्टी के 2 काउंसलर से मिलने पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि दिक्कत न ली जाए, जल्द ही तेलंगाना में भी सक्रियता बढ़ती जाएगी और एमआई जल्द ही यहाँ अपना वर्चस्व जमाना चाहेगी। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर निकल के आ रही जहां आपको कल ही बताया था कि नासिक में गौ मांस के शक में 2 शख्स को जमकर पिटाई की गई, जिसमें से हत्या तक का प्रयास किया गया। यानी हत्या तो हो चुकी है लेकिन पिटाई के जरिए यानी लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है, जहां इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। लिंचिंग में सीधा फांसी होगी। ऐसे में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार गौ रक्षक के रूप में ये एक तरह की राजनीति की जा रही है धर्म को लेकर। महाराष्ट्र के नासिक में कथित तौर पर कार में गौ मांस ले जाने के आरोप में भीड़ ने 2 युवकों को बेरहमी से पिटाई कर दी। इसमें एक युवक की तत्काल मौत हो जाती। पुलिस ने इस पूरे मामले में 11 संदिग्धियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस की घोटी पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। यहां तक कि देखा जाए घटना पर सक्रियता रखते हुए पुलिस ने भी जांच नहीं कर पाई है आखिर गौ मांस ले जा रहे थे कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए गौरक्षक यानी बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता लगातार दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज केवल और केवल गौ हत्या कर लिंचिंग गौ मांस ले जा रहे थे, इसलिए इनकी पिटाई की गई और पिटाई के बीच इनकी जान निकल गई। ऐसे ये साफ निकल जाते हैं और देखा जाए इसमें सरकार भी इनकी खास मदद करती है और ये पहली बार है जब महाराष्ट्र में इतनी सक्रिय सरकार रही हो और इतनी जल्दी गिरफ्तारी हुई हो। इसको लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते एक और खबर निकल के आई महाराष्ट्र से, बड़ी खबर जहां पर ओवैसी के रैली में लगे औरंगजेब के नारे। महाराष्ट्र में वैसे भी औरंगजेब का मामला हमेशा तूल पकड़ता रहा है। कोल्हापुर में जमकर भीषण दंगा फसाद हुआ और देखा जाए ये कोल्हापुर की घटना और औरंगजेब पर जो बवाल चल रहा है ये उत्तर प्रदेश में दस्तक दिया, जिसमें योगी आदित्यनाथ का बयान आया था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की औलादें अब रिक्शा चला रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए महाराष्ट्र में एक बार फिर ओवैसी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसके बीच औरंगजेब अमर रहे के नारे लगा। ये सारी कार्रवाई, इसकी कार्रवाई भी हो चुकी है। इस पर एक FIR दर्ज हुआ है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। देखा जाए इसमें अब कौन सा मामला सामने निकल के आता है और इसके पीछे किसकी राजनीति रही। क्या इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता रैली के बीच घुसकर ऐसे नारे लगाकर दंगा फैलाना चाह रहे हैं? अवश्य आप सबकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, आपको बताते चले महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर मराठी मानुष के साथ अन्याय हो रहा है। एक बार फिर CM एकनाथ शिंदे को लिखा गया है खत। लगातार महाराष्ट्र में राजनीति के साथ साथ देखा जाए दलित वर्ग के ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर राज्य
कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार को लेकर मराठी मानुष के खिलाफ बढ़ते अन्याय का विरोध किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में बताया गया है किस तरह से राज्य की इंडस्ट्रियां नौकरी देने में विफल हो रही हैं। और वहीं राज ठाकरे ने आगे कहा है कि बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में सरकार जॉब ड्राइव चलाने में पूरी तरह से विफल हो रही है, यानी किसी भी तरह से रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए सेक्टरों को प्राइवेट किया जा रहा है। ये सारे पत्र लिखे गए हैं एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के सीएम हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है रोजगार को लेकर, जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है? अपनी राय जरूर बताएगा। अगली एक और अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से, बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही। वसुंधरा समर्थक ने सीएम फेस को लेकर जिद आड़ लिए हैं। पहले तो आपको बताते चले, एक तरफ कांग्रेस में ये सारा दबदबा था सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर, लेकिन कोई भी पार्टियां पीछे हटने वाली नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी तकरार देखने को मिल रही है। अब बीजेपी के अंदर भी सीएम पद को लेकर लगातार घमासान मचा है राजस्थान में। वैसे बताते चलें कि यहाँ पर सरकार तो बनने वाली नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से सीएम के लिए अपनी ही थाली में लड़ झगड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक मजाक का सबक होने वाला है। राजस्थान बीजेपी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। लेकिन वहीं देखा जाए दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष जोशी का बयान सामने आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और देखा जाए इसमें खासकर 14 रैलियां करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही देखा जाए तो ये 16 दिन रहेंगे इस बार राजस्थान चुनाव को लेकर। लेकिन सक्रियता को देखते देखते अब वसुंधरा सरकार के बीच ही जमकर नोक झोंक शुरू हो चुकी है। इनके कार्यकर्ता अब नए सीएम की मांग कर रहे हैं। देखा जाए जेपी नड्डा राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, यानी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सारा बीजेपी दल इस बार राजस्थान में रहने वाला है और सीपी जोशी को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। अगर आपको भी लगता है राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार और मध्य प्रदेश से होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।